काफी पैनी नजर रखी है, उनसे बात करेंगे। शिवेश प्रताप सिंह जो कि पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, सरकार के जो कामकाज होते हैं उस पर उनकी पैनी नजर रहती है, किस तरह से, क्योंकि सरकार जो काम करती है जनता उसी के आधार पर पॉलिटिकल पार्टीज को वोट देती है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि भाजपा ने ऐसा क्या किया पूर्वोत्तर के राज्यों में और स्पेशली त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में कि उन्हें इतना अच्छा जनादेश देखने को मिला है तीनों ही राज्यों में। दोनों पर बात करेंगे, लेकिन निवेश जी, जो ये नतीजे आए हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में स्पेशली, अभी अनुपम जी ने जिक्र किया कि आईटीएफपी कैसे एक सीट पर सिमट गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना जो वोट बैंक है वो बचाने में सफल हुई है। और ऐसे राज्य में जहां पर हर बार जो जनता है वो सरकार बदल देती थी, वहां पर रिपीट कर देना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, स्पेशली भारतीय जनता पार्टी के लिए। जी, निसंदेह प्रथम जी, ये एक बड़ा अचीवमेंट है, परंतु इसके पीछे एक चीज हमें और भी समझना चाहिए कि भाजपा केंद्र में सरकार 2014 में बनाने के बाद से ही भाजपा का जो नॉर्थ ईस्ट के प्रति एक रवैया रहा है वो बहुत ही एग्रेसिव रवैया रहा है विकास के प्रति। और फ्रॉम द फर्स्ट डे मोदी जी के शपथ लेने के बाद से लेकर वहां पर जिस प्रकार से विकास की गंगा बहाने के लिए केंद्र सरकार ने बहुत ही बड़े निर्णय लिए, बहुत बड़ा निवेश किया। कई बार लोग ये सोचते थे कि इसमें कोई राजनीतिक नफा नहीं होगा, नॉर्थ ईस्ट के या में करके क्या मिलेगा भाजपा को, लेकिन आज के जो परिणाम है यह वास्तव में पिछले 8-9 वर्षों का कठिन परिश्रम है भाजपा का, जिसके कारण ये परिणाम आना शुरू हो रहे हैं। और मैं आपको नरेंद्र मोदी जी के एक विषय पर हाईलाइट करना चाहूंगा कि 18 दिसंबर 2022 को शिलांग में पूर्वोत्तर परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह में मोदी जी बोल रहे थे और उन्होंने ये कहा, केंद्र सरकार के आदर्श वाक्य एक्ट फास्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट और एक्ट फर्स्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट के साथ पूर्वोत्तर में केंद्र सरकार भारी निवेश कर रही है। और उन्होंने यह भी कहा कि आजादी से लेकर और मोदी सरकार के आने के पहले तक में कुल 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश अन्य पिछली सरकारों के द्वारा नॉर्थ ईस्ट में हुआ। और उसके अगेंस्ट यदि मोदी के कार्यकाल में देखा जाए तो विगत 8 वर्ष 2014 से लेकर आज तक कुल 7 लाख, अब तो 9 साल होने वाले हैं टोटल, लाख परियोजनाओं पर खर्च हुआ है जी। तो अब आप सोचिए कि आजादी से लेकर और 66 सालों तक में 2 लाख करोड़ का निवेश, फिर 2014 से लेकर आज तक में 7 लाख करोड़ का निवेश। तो देखिए, जो देश की मुख्य धारा जिस नॉर्थ ईस्ट को पहले कांग्रेस की सरकारों तक लगातार अंग्रेजों ने उनका बहुत दोहन किया, उसके बाद से कांग्रेस की सरकार में उनको बहुत ज्यादा इग्नोर किया गया, विकास की मुख्य धारा में वो सम्मिलित नहीं हो पाए। 2014 के बाद से जो ये निवेश किया जा रहा है, इस कारण से अब नॉर्थ ईस्ट देश की मुख्य धारा में अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है। और एक चीज यह भी है कि देखिए, एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है भारत की 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने का सपना, कांग्रेस पर अब बात करेंगे, सॉरी माफी चाहता हूँ बीच में टोक रहा हूँ, कांग्रेस पर भी बात करेंगे। जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। लेफ्ट और कांग्रेस पर बात करने के लिए मैं वापस अनुपम जी के पास जाऊंगा, लेकिन आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। इसमें देखिए, भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए पूर्वोत्तर के विकास की आवश्यकता है। साथ ही साथ जो मोदी जी की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसमें पूर्वोत्तर राज्यों में जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है उससे पूरे क्षेत्र में जो एक आर्थिक और सामाजिक जो उन्नयन होगा उससे ही वास्तव में एक्ट ईस्ट पॉलिसी की तरफ बढ़ सकते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि पूर्वोत्तर भारत का सबसे सीमांत क्षेत्र न होकर बल्कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत ये एक प्रवेश द्वार है जिसके द्वारा हम हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़ सकते हैं। इसलिए यहाँ पर मोदी जी के द्वारा कई सारे जो निवेश और विकास की योजनाएं हो रही हैं, उसके कारण ये जो वोट के रूप में जो रिजल्ट आ रहा है भाजपा के पास, यह वास्तव में उन शांति से विगत 8-9 वर्षों में परिश्रम का ही परिणाम है। जी, का कारण नागालैंड में स्पेशली एनडीपीपी और भाजपा के अलायंस का, वो भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए प्रथम जी, सबसे महत्वपूर्ण बात होती है किसी भी क्षेत्र को जब हम विकास के बारे में सोचते हैं तो विकसित बनने के लिए या विकासशील दशा में आने के लिए वहां पर सामाजिक
शांति बहुत आवश्यक है। और यदि आपने देखा होगा देश की आजादी के बाद से लेकर और पूरा नॉर्थ ईस्ट अशांत था बहुत अधिक, और वहां पर 2014 में भाजपा सरकार के आने के बाद एक तरफ उन्होंने विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती पर कार्य करना प्रारंभ किया, तो दूसरी ओर गृह मंत्रालय ने, अमित शाह ने कमर कसी और वहां पर शांति स्थापित करने के लिए कार्य किया जाने लगा, जिसके अंतर्गत 2015 में केंद्र सरकार एवं NSCN-IM के बीच में एक वार्ता हुई थी और उसका बड़ा ही सकारात्मक, मुझे याद है जी, 2021 में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा करबी आंगलांग समझौता हुआ था, जिसमें 5 एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे जिन्होंने एक पैक्ट साइन करके उसको पीस एस्टैब्लिश किया नॉर्थ ईस्ट में, स्पेशली इन नागालैंड। तो केंद्र सरकार के द्वारा जो ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर शांति को बहुत ही इंपॉर्टेंट मानते हुए ये स्थापित किया गया, यही कारण है कि वहां पर जो वर्तमान स्थितियां बनी हैं विकास के साथ, अब वहां की जनता समझ पा रही है कि जो केंद्र सरकार है उनकी नीतियां और इरादे दोनों नॉर्थ ईस्ट के भावनाओं के साथ हैं। और मैं यहाँ पर एक और विषय बहुत ही महत्वपूर्ण हाईलाइट करना चाहूंगा कि देखिए नॉर्थ ईस्ट में क्या है कि वहां के जो समुदाय हैं उनके अंदर बड़ा वो भावनात्मक रूप से अपनी जमीन, जंगलों और पर्वतों से जुड़े हुए हैं। वो विकास का बहुत अधिक विरोध इसलिए भी करते थे कि कहीं अंग्रेजों की तरह फिर से उनके रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट न किया जाए, इसलिए उनको MSME के माध्यम से प्रॉस्पर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए। और उसी के अंतर्गत जैसे आपको पता है कि वहां पर बांस से जुड़ी उस तरह से एक राष्ट्रीय जो है बांस मिशन बनाया गया और कौशल विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत जो है पूरे नॉर्थ ईस्ट में भारत सरकार हस्तशिल्प और कौशल विकास के द्वारा जो है वहां के लोगों को फ्लोरिश करने का कार्य कर रही है। साथ ही साथ अगर आप देखिए तो केंद्र सरकार ने अपने सारे मंत्रालयों से, जितने भी उनके हैं मंत्रालय, उनसे उन्होंने कहा कि आप ये अपने टोटल जो बजट एलोकेशन होता है उसके क्रॉस बजट का 10% आप नॉर्थ ईस्ट के लिए अलोकेट करना कंपलसरी कर दिया। यानी किसी भी मिनिस्ट्री का क्रॉस बजट का 10% नॉर्थ ईस्ट को ही अलोकेट होगा। सो बाय दिस वे सेंट्रल गवर्नमेंट ensured that all the ministries should involve in the prosperity of Northeast, and by this way, lot of development projects has came there and they have been working well. Just like if I want to highlight the road and rail infrastructure, अभी आप देखिए वहां पर फरवरी 2021 में ही सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी पर 19 किलोमीटर लंबे धुबरी सेतु का निर्माण प्रारंभ किया था, जो असम और मेघालय को जोड़ेगा। तो इसके अलावा यदि देखा जाए तो 2000 किलोमीटर से अधिक का रास्ता विगत 2.5 वर्षों में सरकार के द्वारा बनाया गया है पूर्वोत्तर के अंदर। सिक्किम में चाहे वो पाक्योंग हो गया, असम में एक रूपसी एयरपोर्ट जो है के क्षेत्र में कार्य हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश। लेकिन शिवेश जी यहाँ पर एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा, क्योंकि प्रयासों की बात करें, ऑब्वियसली भारतीय जनता पार्टी ने बहुत प्रयास किए हैं और मे बी उसी का नतीजा भी देखने को मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को। चूंकि मैंने नतीजा